प्रिय छात्र, संतोष स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। 10th के त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.2 के भाग दूसरा लेकर आया है। अब सवाल दूसरा सवाल में 4 सवाल दिया हुआ है, सभी ऑब्जेक्टिव टाइप है। बोर्ड एग्जाम में 10th के बोर्ड एग्जाम में इसी तरह से पूछता है साइन थीटा से। अब पहला लिखा हुआ क्या लिखा हुआ, दूसरा में सही विकल्प चुनिए। समझे, लिखा 2, पहला सवाल है 2 tan 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसका वैल्यू 4 को ऑप्शन दिया, ए में दिया साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। अब चारों में कौन सा ऑप्शन होगा समझे। तो इसके लिए आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो क्या करना है इसके लिए, अब यहाँ पर 2 लिखा होता 2 लिख दिए, गुने tan 30, तो tan 30 का मान कितना होता 1/√3। अब बटे 1 है तो 1, अब प्लस tan 30 का मान कितना होता 1/√3। इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिए। समझे, अब क्या करना है, गुना करेंगे तो कितना आएगा 2/√3 आएगा। समझे, कितना आएगा 2/√3। अब यहाँ 1 है तो 1, अब प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। समझे, अब क्या करना है 2/√3। अब इसका लसा ले लेंगे, एक नीचे एक छुपा, 1 और 3 का लसा कितना आएगा 3 ही आएगा। समझे, 1 से भगा देंगे 3 में तो 3, 3 से गुना करेंगे तो 3, अब प्लस 3 से 3 में भगा देंगे तो 1, 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा। समझे, अब क्या करना है 2/√3, अब बटे क्या करना है 3 को 4/3। अब इसको पलट दीजिए। समझे, 2/√3 गुने 3 है से ऊपर चल जाएगा और 4 है से नीचे चलेगा। समझे, अब कट जाएगा 2 दूनी 4। इस √3 में से इस √3 से 3 कट जाएगा, √3 मरतबे कई मरतबे कटेगा √3 मरतबे कटेगा। समझे, कई मरतबे कटेगा √3 मरतबे कटेगा। समझे, तो बस ये √3/2। तो क्या √3/2 क्या ऑप्शन में आपको दिया हुआ है क्या, सभी साइन 60, कॉस 60, tan 60 और साइन 30 दिया हुआ। समझे, तो क्या √3 नहीं दिया हुआ है। तो कहने का अर्थ हुआ इस चारों में ऐसा कौन सा मान है जिसका जैसे साइन 60 का मान क्या √3/2 होता है। सभी को चेक कर लेना। समझे, कि किसका मान √3/2 होता है। समझे, तो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। इसके बराबर क्या लिख सकते हैं साइन, इसके बराबर क्या लिखा जा सकता है साइन 60 डिग्री, क्योंकि साइन 60 का ही मान होता है √3/2 और कॉस 60 का कॉस 30 का ही मान होता है। समझे, लेकिन क्या कॉस 30 यहाँ पर ऑप्शन है नहीं, कॉस 60 है। समझे, अगर कॉस 30 रहता तो कॉस 30 भी सही होता, लेकिन क्या है यहाँ पर साइन 60 का मान होता है √3/2। तो √3/2 क्या साइन 60 माने ऑप्शन नंबर ए करेक्ट सही क्या होगा ना, ऑप्शन नंबर ए होगा। समझे, उसी प्रकार सवाल दूसरा लिखा हुआ है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब इसका वैल्यू चारों में से कौन होगा। ऑप्शन है ए tan 30, बी है tan 1, सी है tan साइन 45 डिग्री और डी में है 0। तो क्या करना है इसके लिए सोल्व करना होगा आपको। दूसरा नंबर क्या लिखा हुआ है 1 - tan 45, तो tan 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर घटाओ 1 प्लस tan 45 का मान कितना होता है 1। तो क्या होगा, इसको सोल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 है तो 1 घटाओ 1 का स्क्वायर कितना 1 आएगा, 1 है तो 1 और 1 का स्क्वायर 1 आएगा। 1 में से 1 घटेगा, 1 में से 1 घटेगा तो 0 आ गया, और 1 में से 1 2। समझे, अब 1 कितना आ गया 2 आ गया। अब 2 से भागा देंगे 0 में तो हमें कितना मिलेगा 0 आ गया, जो ऑप्शन नंबर आपको डी में दिया हुआ। कितना में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। कहने का अर्थ इसका वैल्यू कितना होगा डी होगा, डी बराबर 0। मैंने इसका ऑप्शन नंबर कितना होगा डी होगा, मैंने इसमें 0 मान निकला। समझे, चलिए तीसरा सवाल है साइन 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होगा जबकि a बराबर होगा। अब a का वैल्यू क्या होगा 0 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा या 60 डिग्री होगा। तो क्या करना है इसका मान डाल लेना है। समझे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ जो तीसरा सवाल दिया हुआ है
साइन 2। अब ए के मान पहले 0 देख के चेक करते हैं कि क्या आता है कि नहीं। तो साइन 2a है, साइन 2 ए के जगह कितना रखना, 0 0 रख दिए, बराबर 2 साइन ए का मान कितना देना है, 0 डिग्री। चलिए अब साइन 2 गुने 0 करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा, बराबर 2 साइन 0। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है, समझे कितना, साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0 होता है, समझे। यहाँ कितना लिखा हुआ, साइन 0, तो साइन 0 का मान कितना हो, 0, और 2 गुने 0 करेंगे तो कितना आएगा, 0। कहने का अर्थ हुआ 0 बराबर 0, माने कहने का अर्थ हुआ ए का वैल्यू कितना होगा, कहने का अर्थ हुआ ए का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। जो ऑप्शन नंबर आपको कितना में आ रहा है, ए में आ रहा है, माने ए का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको, ए होगा, समझे। अब इस तरह इसको सोल्व कर सकते हैं, माने 0 आ गया, तो कहने का अर्थ ए बराबर कितना होगा, 0, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ आपको, समझे। अब इसी प्रकार तीसरा सवाल है, जो चौथा सवाल है, 2 tan 30 डिग्री बट 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। ए में दिया cos 60 डिग्री, बी में दिया साइन 60 डिग्री, सी में दिया tan 60 डिग्री, डी में दिया साइन 30 डिग्री, समझे कितना होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, चौथा सवाल है, अब 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 2 गुने tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बटे 1 माइनस tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, इसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर कर देना, समझे। 2 से गुना करेंगे इसमें, एक में तो 2 आएगा, बटे √3 अब बटे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 आएगा, समझे। अब 2/√3 रहेगा ही रहेगा, बटे लसा लेंगे तो 3 माइनस 1 और बटे 3 आएगा, समझे। अब इसको क्या करना है, 2/√3 है, अब घटा देना, 3 है से ऊपर चल जाएगा, और 3 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, 2 से 2 खत्म, आई कट जाएगा √3 मरतबे, कितना मरतबे कट जाएगा, √3 मरतबे, तो कितना आएगा, √3। तो जो आपको जो √3 आया, क्या ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है, ये मान दिया है। जैसे अब इसका √3 निकला, लेकिन इसका अब किसका √3 होता है, cos 60 का मान होता है कि साइन 60 का मान होता है कि tan 60 का मान होता है, तो साइन 30 का मान होता है, तो देख रहे ना किसका, तो जो √3 निकला है, अब √3 किसका मान होता है, तो √3 क्या होता है, tan 60 का मान होता है, समझिए कितना का मान होता है, tan 60 का मान होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया हुआ, समझिए।